मुझे इल्म नहीं है। मुझे ये ज़रूर पता है कि आज वो भी आ रहे हैं, सिराज साहब भी कराची आ रहे हैं, कल खान साहब भी कराची आ रहे हैं। मुमकिन है कल कोई एक आखिरी राउंड इसका हो, लेकिन तहरीक इंसाफ अनाउंस कर चुकी है कि वो अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने का सोच भी नहीं सकती। बाकी जमात के ऊपर मुनहसर है कि हमारे एलाइज के तौर से वो ये करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं भी करते हैं तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा इलेक्शन में, लेकिन इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ फिर भी पुल आउट कर लेंगे। हाफिज रहमान साहब ये कहते हैं कि मैंने 2046 में धांधली होगी नहीं बल्कि हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मैदान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नाम कर दिया है और इनका ये भी इल्जाम उन्होंने आयद किया कि 80% बैलेट पेपर जो है मुत्तहदा के लोग छपवा रहे हैं। तो आप उनके मौक़िफ़ को कितना? नहीं, उनका मौक़िफ़ हमने तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर्स नहीं छपा करते। इमरान इस्माइल की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जमात इस्लामी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं कर रही, गो के हमने मुतालबा किया है। उनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके ओहदेदार हैं जो वहाँ काम करते हैं, तो उस प्रेस में पेपर छप ही नहीं सकते। अब वहाँ छप रहे हैं तो जाहिर है वहाँ से उसको लीकेज बहुत ज्यादा होगी, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। अल्लाह जाने। देखिए, मैंने तो अपनी उम्मीद जाहिर की थी कि उनको विड्रॉ हो जाना चाहिए या हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो ठीक है, कोई मसला नहीं। इमरान इस्माइल साहब, 5 मुतालबात आपकी तरफ से दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को कि कराची से बाहर से पोलिंग का अमला लाया जाए, बैलेट पेपर्स जहां पर छप रहे हैं वो भी कराची से बाहर छपवाए जाएं या किसी ऐसी जगह से छपवाए जाएं जहां पर मुत्तहदा के लोग ना हो। जो मुतालबात आपके सामने आए हैं, ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात भी शायद बाहर ही करा लेते हैं, फिर कराची के इंतखाबात में हर चीज बाहर कैसे होगी? मैंने ये तो नहीं कहा कि कोई मेरे फेवर का काम, मुझे बता दें इसमें से मेरा फेवर किधर है। मैंने तो सिर्फ कहा है कि आज़ाद, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए बंदोबस्त कर लें। अगर ये नाजायज ख्वाहिश है तो ना करें, फिर वैसे ही कराएं जैसे पाकिस्तान में होते हैं इलेक्शन आमतौर पे। मेरी कोई एक इसमें से बता दें, 5 में से कोई एक चीज ऐसी है जो पीटीआई को या किसी एक जमात को फेवर करती है। हमने हर चीज ये मांगी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पहले तो वो कंवर नवीर साहब जो हैं वो बड़े जोर से कह रहे थे कि जी मैं हर चीज फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। अब बायोमेट्रिक्स के लिए भी उन्होंने हामी भरी थी। अगले दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी बायोमेट्रिक्स कबूल नहीं है। क्यों कबूल नहीं है? इसलिए कबूल नहीं है कि वहाँ जो ठप्पे लगते हैं, जो चोरी होती है, वो नहीं हो पाएगी, इस वजह से कबूल नहीं है। हुकूमत सिंध ने कहा है कि कैमरे लग गए तो आप समझते हैं कि बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी, बहुत हद तक कंट्रोल। आपने तो मना कर दिया, ना ही सीसीटीवी कैमरे लगेंगे ना ही बायोमेट्रिक होगी। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सिंध भी एमडीएम को जितवाना चाहती है? देखिए, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। उन्होंने हमें बताया कि नादरा का जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड नहीं है। अगर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाएंगे तो उससे ये खतरा है कि शायद जो जायज़ वोटर है वो भी वोट ना डाल सके क्योंकि रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है। तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में वही निज़ाम है, इसकी टोपी उसके सर, इसको पूछो, कहते हैं उसका कसूर है, वो कहते हैं उसका कसूर है। आखिर कोई मानता नहीं है। लेकिन हम जब तक इस सिस्टम को प्योरीफाई नहीं करेंगे, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, जब तक ये झगड़े पाकिस्तान में चलते रहेंगे धांधली के। और ये इससे वही जमातें फ़ायदा उठाती हैं, जैसे मुत्तहदा है जिन्होंने वोट भी जाली रजिस्टर कराए हुए हैं, पोलिंग स्टेशन तक उन्होंने घोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं जो हम आज इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं एड्रेसेस के साथ। यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ही नहीं, सिर्फ उनका अप्रूव्ड है कि जी यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन है। वो गूगल अर्थ से हमने मार्क डाउन कर लिया, फिजिकली हमने देख लिया, वो आज हम उनको देंगे। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, फिर जो भी रिजल्ट हो हम सारों को कबूल होगा। बहुत शुक्रिया। एक ये फरमाइएगा, आप अपने हल्के में यहाँ विजिट भी कर रहे हैं, आपने निहारी भी खाई, गोलगप्पे भी खाए, तो भी तो वजन यकीनन आपका बढ़ गया होगा, तो क्या करेंगे? वजन कम हो गया है 4 किलो कम हुआ है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि हम बस ये चाहते हैं कि जो इंतखाब है वो साफ और शफाफ हो, नतीजा चाहे कुछ भी हो।